नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। रांची में नव वर्ष पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत दिसंबर महीने की राशि जारी कर दी गई है। रांची जिले की 3,91,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 2,500 रुपए भेजे गए हैं। कुल करीब 98 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली है। झारखंड में सुबह सर्द और रातें ठंडी हैं। दिन में धूप से हल्की गर्मी मिल रही है। रांची में दिन का तापमान 23 और रात का 12 डिग्री रहा। गुमला सबसे ठंडा, चाईबासा सबसे गर्म, लातेहार में सबसे ज्यादा सर्दी महसूस हुई। मौसम विभाग ने 11 जिलों में घना कोहरे रहने का येलो अलर्ट दिया और किसानों को फसल बचाने की सलाह दी है। रांची में सोना और चांदी के भाव बढ़ गए हैं। 22 कैरेट सोना 1,26,350 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,32,670 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी अलग भाव हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर चेक करें। झारखंड में नगर निकाय चुनाव फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में कराए जा सकते हैं। चुनाव की अधिसूचना 14 जनवरी के बाद जारी होगी। यह चुनाव एक ही चरण में बैलेट पेपर से होगा। पहली बार ईवीएम की जगह मतपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव की तैयारी को लेकर 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। रांची में कई इलाकों में जर्जर और फटी पाइप से पानी घरों तक पहुंच रहा है। नालियों से गुजरते पानी में हानिकारक बैक्टीरिया और ई कोलाई शामिल हैं। इससे उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण का खतरा बढ़ गया है। घनी बसी कॉलोनियों के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। पीएचईडी और नगर निगम पाइपलाइन की लीकेज जांच और शुद्ध जल आपूर्ति कर रहे हैं। झारखंड भाजपा में धनबाद महानगर जिलाध्यक्ष को लेकर विवाद जारी है। सांसद ढुल्लू महतो अपने प्रतिनिधि नितिन भट्ट को, जबकि विधायक राज सिन्हा वर्तमान जिलाध्यक्ष श्रवण राय को समर्थन दे रहे हैं। रायशुमारी में सबसे ज्यादा समर्थन श्रवण राय के पक्ष में था। संगठन किसी ओबीसी उम्मीदवार को जिलाध्यक्ष बनाना चाहता है। मामला अब दिल्ली स्तर पर तय होगा। रांची में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान को आदिवासी विरोधी बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि मरांडी सरना धर्म कोड की मांग को नकार रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा। वहीं महागठबंधन सरकार पेसा कानून लागू कर आदिवासियों को अधिकार दे रही है। बोकारो में झारखंड युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने गुलदस्ता देकर सम्मान किया। राजेश ठाकुर ने मिठाई और शॉल देकर स्वागत किया और कहा कि कुमार गौरव युवाओं की आवाज बनेंगे। कुमार गौरव ने कहा कि युवा कांग्रेस हर आंदोलन में सबसे आगे रहेगी। रांची जिले के बुंडू में भाजपा ने 5 जनवरी को अनुमंडल कार्यालय में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर बैठक की। भाजपा नेताओं ने कहा कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने से अफसरशाही हावी है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही है। बैठक में धरना को सफल बनाने की रणनीति बनी। झारखंड सरकार ने पेसा कानून लागू किया है। इससे ग्राम सभा को मजबूत अधिकार मिले हैं। गांव के विवाद, विकास योजनाएं और संसाधनों का फैसला ग्राम सभा करेगी। शराब, खनन और वनोपज पर सहमति जरूरी होगी। लाभार्थियों का चयन, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और पीडीएस की निगरानी भी ग्राम सभा करेगी। देवघर में एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल कर लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने की ट्रेनिंग दी। स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर बच्चों और आमजन को भूकंप जैसी आपदा में सुरक्षित रहने, शरण लेने और बाहर निकलने के तरीके सिखाए गए। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में राहत सेवाएं तेज और असरदार होंगी और लोगों तक मदद जल्द पहुंचाई जाएगी। 2026 बोकारो के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है। जिले में नए उद्योग लगेंगे और बोकारो स्टील प्लांट का विस्तार होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा।
सड़क, रेल और हवाई सेवा शुरू होने से सफर आसान होगा। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अस्पतालों से शिक्षा व इलाज की सुविधा सुधरेगी। इससे युवाओं को फायदा मिलेगा। इटखोरी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मां भद्रकाली मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। उन्होंने क्षेत्र की सुख शांति की कामना की। पूजा के बाद उन्होंने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा कि कई जगह एम्बुलेंस नहीं है और मरीजों को गोद में ले जाना पड़ता है। उन्होंने नल जल योजना के सही उपयोग न होने की भी बात कही। होली को लेकर कोडरमा आने वाली ट्रेनों में सीटों की मारामारी शुरू हो गई है। होली 4 मार्च को है और 23 फरवरी से 1 मार्च तक लगभग सभी लंबी दूरी की ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद से आने वाली ट्रेनों में नो रूम है। यात्रियों को अब स्पेशल ट्रेन या तत्काल टिकट का इंतजार है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार सिंह और लोजपा विधायक रामविलास शनिवार को बासुकीनाथ धाम पहुंचे। दोनों नेताओं ने समर्थकों के साथ बाबा फौजदारी की पूजा अर्चना की और जन कल्याण की कामना की। मंदिर समिति और पंडा पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया। पूजा के बाद मंत्री ने बाबा का आशीर्वाद मिलने की बात कही। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रांची में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। शनिवार को डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने हटिया जलाशय का निरीक्षण किया। उन्होंने जलाशयों की सही सीमा तय करने और अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। कांके, हटिया, धुरवा, गेतलसूद डैम और नदियों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। प्रशासन लगातार निगरानी करेगा। बोकारो में भाजपा नेता अमर कुमार बावरी एक दिन के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया और कहा कि नगर निकाय चुनाव टाले जा रहे हैं। बावरी ने 7 जनवरी को नगर परिषद घेराव करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए ताकि मेयर और पार्षद सही काम करें और सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल न हो। पलामू से झारखंड के हजारों उरांव जनजाति के लोग बिहार के रोहतासगढ़ किला पहुंचे हैं। सभी लोग पौष पूर्णिमा पर होने वाले हड़गड़ी महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इसे पुण्य यात्रा माना जाता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा और जल अर्पण किया जाता है। हड़गड़ी पूजा के बाद ही उरांव समाज में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य शुरू होते हैं। अनुकंपा पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब ऐसे शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उन्हें भी नियुक्ति तिथि से वरीयता और प्रोन्नति का वित्तीय लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नियम को रद्द कर दिया है। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से 1 सप्ताह में खर्च का आकलन कर रिपोर्ट मांगी है। रांची में पेसा नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नियमों में बदलाव पर सवाल उठा रही है। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बीजेपी के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव ने सोशल मीडिया पर नियमावली में बदलाव का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि नियम बनाते समय आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों से सुझाव लिए गए हैं। हजारीबाग जिले के केरेडारी में एनटीपीसी कोल परियोजना को लेकर हंगामा हुआ। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने ट्रांसपोर्टिंग सड़क को बंद कर कोयला ढुलाई रोक दी। इससे सैकड़ों वाहन फंस गए। प्रशासन से उनकी तीखी नोकझोंक हुई और आत्महत्या की धमकी भी दी गई। बाद में प्रशासन ने सड़क खाली कराई, तब जाकर कोयला ढुलाई फिर से शुरू हो सकी।